भारत का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत का फैसला। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर 15 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। भारत का आला सतह के वक्त का 9 साल बाद पाकिस्तान का दौरा होगा। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान में दो तरफा मुलाकातों से मुतालिक तफसीलात कुछ दिनों में बताई जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल। इंतजामिया भी कारकुनों से निमटने के लिए तैयार। खैबर पख्तूनख्वा से वफाकी दारुल-हुकूमत आने वाले रास्ते बंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी मुकम्मल सील। रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले। सेक्टर I8, IJP डबल रोड, मागला रोड भी बंद। संजानी फैजाबाद, सेक्टर G11 चौक, गोलड़ा मोड़, फ्लाईओवर और अंडरपास पर कंटेनर्स लगा दिए गए। इस्लामाबाद के डी चौक से गिरफ्तारियां शुरू। पुलिस ने 9 अफराद को पकड़ लिया। डी चौक से एक अफगान शहरी परचम समेत पकड़ा गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी अटक में डबल सवारी पर पाबंदी। जुड़वा शहरों में मोबाइल फोन सर्विस मअतल। के पास गन नहीं है, अगर फायर होगा तो हमें बड़ा क्लियर अंदाजा है। इतना फोर्स खड़ी है, आप मुझे बता देना किसी एक के पास भी गन हो। जो लोग आ रहे हैं उनके पास वेपन्स भी हैं, सब कुछ मौजूद है। वज़ीर आला KP के मैं फिर कहूँगा, पहले पाकिस्तानी हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल क्लियर हूँ कि अगर वो परमिशन के साथ आ रहे होते तो बिल्कुल जो उनका आईनी तौर पे उनका प्रोटोकॉल बनता है वो होना चाहिए था। अभी वो बिल्कुल धावा बोल रहे हैं। इस्लामाबाद पर धावा बोला जा रहा है। जो लोग आ रहे हैं उनके पास असलहा है। ऐसे एहतजाज की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। डी चौक में एहतजाज की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये एहतजाज का मौका नहीं। PTI वाले होश के नाखून लें। बाहर से आए मेहमानों की सिक्योरिटी लाजिम है। उन्हें बताना है कि वो एक महफूज मुल्क में हैं। एहतजाज का सोचने वाले एक बार मुल्क के बारे में भी ज़रूर सोच लें। कहा, अली अमीन गंडापुर खुद सोचे कि वो क्या कर रहे हैं। उनके पास पूरा सूबा है, जिस शहर में चाहें एहतजाज करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने PTI की रैली में शरीक शख्स की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इस भाई का सच बोलने और दहशत गर्दों का असल प्लान और चेहरा दिखाने का शुक्रिया। PTI वालों का मकसद खून खराबा करना है। ये चाहते हैं रियासत इन दहशत गर्दों के सामने हथियार डाल दे। कहा, जो भी कानून तोड़ेगा उसके साथ सख्ती से निपटेंगे। जेल में बैठे कैदी को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पसंद नहीं है। अली अमीन गंडापुर सियासी शो नहीं, फसाद फैलाने आए हैं। सियासी लोग सियासी जद्दोजहद करते हैं, लेकिन ये दहशत गर्द जमात है। जब तक खान साहब हुक्म नहीं होगा हम इंशाल्लाह आगे जाते जाएंगे और इंशाल्लाह डी चौक हमारी मंजिल है। डी चौक हमारी मंजिल है। हर सूरत वहां पहुंचेंगे। जब तक बानी PTI का हुक्म नहीं होगा हम आगे जाते जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करते रहेंगे। हकीकी आज़ादी के लिए सब ने निकलना है। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की 2 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत की दरख्वास्त गुजार को 25 अक्टूबर तक मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। 2014 में चीनी सदर की आमद पर भी कंटेनर्स लगे थे। आज मलाइशियन सरबराह की मौजूदगी में भी कंटेनर लगवा दिए गए। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर तनकीद। कहा, हमने अपोजिशन में होते हुए भी चार्टर ऑफ इकॉनमी पर जोर दिया। आज सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। आम आदमी को नौकरी, तरक्की और घर चाहिए। मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। तरक्की की शरह बढ़ रही है। खसारा 80% कम हो गया है। अली अमीन गंडापुर पेशावर जाएं और ट्रांसपोर्ट के किराए कम करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा। कहते हैं, SCO का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। हमें पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस दुनिया को दिखाना है। पार्लियामेंट के फ्लोर पर एहतजाज करें। सड़कों पर एहतजाज से मनफी तासुर जाएगा। मुल्क और मुआशी तरक्की की तारीफ करनी चाहिए। मजीद बोले, मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का दौरा पाकिस्तान बहुत कामयाब रहा। आलमी रहनुमाओं
के दौरान पाकिस्तान से मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन और कश्मीर का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है, लीगी सरकार ने गुल्लू भट्ट तैयार कर लिए, हमारे पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। नून लीग फैशिज्म और जबर की अलामत बन चुकी है, तशद्दुद करने वालों को आईनी हाथों से निपटा जाएगा। पंजाब पुलिस अपने आईनी हुदूद में रहे, वरना उनके खिलाफ कानूनी तौर पर आखिरी हद तक जाएंगे। पंजाब के 4 शहरों में दफा 144 नाफिज रेंजर्स तलब। लाहौर, रावलपिंडी, अटक और सरगोदा में हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी। रावलपिंडी और अटक में आज और कल, लाहौर में कल के लिए रेंजर्स की 6 कंपनियों की खिदमात हासिल। अटक में फ्रंटियर कांस्टेबलरी की 10 प्लाटून भी तैनात करने की सिफारिश। लाहौर में दफा 144 का नफाज और पुरअमन मुजाहिरीन पर रबड़ की गोलियां, जहरीली आंसू गैस शेलिंग का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ के काफिले रोकने के लिए लाहौर पुलिस इन एक्शन। बाबू साबू इंटरचेंज बंद, शहर की मुख्तलिफ जगहों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। कई इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट भी मुअत्तल। लाहौर पुलिस का पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन, कारकुनों के घरों पर रात से छापे, 500 से ज्यादा कारकुन पकड़े गए। मुतादिद कारकुनों को 9 मई के दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलविस होने पर हिरासत में लिया गया। हंजरवाल, मनामा, हरबंसपुरा और मजंग में पुलिस मुकाबलों के दफात के तहत मुकदमात दर्ज। एहतजाज के लिए गाड़ियां, साउंड सिस्टम और कुर्सियां टेंट देने वाले भी पकड़े गए। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अंडरग्राउंड हो गई। पुलिस का कहना है किसी को दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में गाजा की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। 7 अक्टूबर को गाजा मामले पर APC बुलाने का फैसला। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने मलाइशियन वफ़द को नूर खान एयरबेस पर अलविदा किया। मलाइशियन वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान के तीसरे रोज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक मुफादात, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन के मामले भी ज़ेर गौर आए। मलाइशियन वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात। मलाइशियन वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ को मलाइशिया के दौरे की दावत। नवाज शरीफ से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर लील हॉकिंस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर भी इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप नहायत अहमियत की हामिल है। ऑस्ट्रेलवी सरमायाकारों की पाकिस्तान में सरमायाकारी पर मुकम्मल मुआवनत करेंगे। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI समेत दीगर सियासी जमातों को 9 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जवाब दाखिल करा दिया। अदालत का PTI को नोटिस जारी ना करने पर मुतल्लिका अदालती अफसर पर इजहार अफसोस, अफसर की मासरत। बुशरा बीवी की तोशा खाना 2 केस में जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाक और FIA को नोटिस, जवाब तलब। बुशरा बीबी की तरफ से खालिद यूसुफ पेश। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। बुशरा बीबी ने स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत से जमानत मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज किया था। पंजाब हुकूमत के एक और वादे की तकमील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज़म स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया।
ऑटिज्म स्कूल ने मॉडल का मुआयना, माहिरीन की फौरी हायरिंग और मुशावरत से प्रोजेक्ट तैयार करने का हुक्म। जूनियर सेक्शन के लिए 11 क्लासरूम्स और सीनियर सेक्शन के लिए 10 क्लासरूम्स बनाए जाएंगे। हुकाम की वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान का पहला ऑटिज्म स्कूल का प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। ऑटिज्म का शिकार बच्चे हमदर्दी और मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान का पहला आलमी खजूर फेस्टिवल। पाकिस्तान और अरब ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम की खजूरों की नुमाइश की गई। गवर्नर सिंध कामरान तेसूरी बोले, हमें तिजारत का हिस्सा सिर्फ ताकत के जोर पर मिल सकता है। इत्तेफाक से आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की तिजारत और सियासत हमारे हाथ में होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, एक्सपो में शिरकत करने वाले ट्रेडर्स की काविशों को सराहता हूँ। पाकिस्तान में खजूर की बेहतरीन काश्त होती है। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। जुबैर मोतीवाला ने कहा, ज़राअत में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। एनर्जी टास्क फोर्स IPP से डील के करीब, जल्द अच्छी खबर मुतवक्के। हुकूमत 2025 तक 3 तकसीमकार कंपनीज की निजकारी करेगी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पावर को ब्रीफिंग। फ़खर आलम इरफान ने कहा, हम कानूनी तौर पर पाबंद हैं, एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। अवाम 2 हफ्तों में अच्छी खबर सुनेंगे। हुकूमत गैपको, फेस्को, आइस्को की निजकारी करना चाहती है। वफाकी हुकूमत दिसंबर में ग्रीन लाइन बसें सिंध हुकूमत के हवाले करेगी। सूबाई हुकूमत ने ऑपरेशन संभालने की तैयारी मुकम्मल कर ली। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के ज़ेर सदारत इजलास। ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन का तफसीली जायजा। सूबाई वजीर को मनसूबे के हवाले से ब्रीफिंग। शर्जील मेमन का कहना है, ग्रीन लाइन मनसूबा कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक अहम जुज़्व है। वफाकी हुकूमत की जानिब से ग्रीन लाइन के ऑपरेशन के लिए 2 अरब की सब्सिडी दी जा रही है। हुकूमत सिंध इस पर नजरसानी करेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले में ताखीर। PP के अरकान पंजाब असम्बली परेशान। पार्टी के मरकजी रहनुमाओं से खिताब और राब्ते। कहा, हलकों में तरक्याती काम करवाने के लिए हल्के के अवाम के दबाव का सामना है। पावर शेयरिंग फार्मूला फौरी तय करके फंड्स रिलीज कराए जाएं।